विज्ञान क्या है? मुखार पे जल्दी क्या है विज्ञान? विज्ञान क्या है बताए ना, विज्ञान क्या है तुम बताएगी? देखो याद है कि नहीं? क्या है विज्ञान क्या है? भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? अधारी राशि किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशि क्या है? अधारी मात्रा किसे कहते हैं? तुम बोलो जी। अधारी राशि किसे कहते हैं? एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ बोलोगे, पावर 9 बोलोगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस के लिए इन्वर्स होगा। 10⁻⁹ एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? रेडियन और स्टेरेडियन का मात्रक क्या है? किसके मात्रक है ये? रेडियन और स्टेरेडियन किनके मात्रक हैं? हाँ तुम मत बोलो। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? शुरू से सुनेंगे। हम लोग भी शुरू से रख के आए हो, इसमें कहीं जो पूछेंगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना याद है। सबसे पहले बताओगे अधारी मात्रा किसे कहते हैं? वो राशि जो वह मात्रा जिसे अधारी राशि को मापा जाता है। ये नहीं याद है? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश हम लिखवाए थे कि एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है एक साल में जितनी आएगी उसकी गणना करने के बाद उसको प्रकाश वर्ष में ही गणना किया जाता है। स्टेरेडियन और रेडियन किनके मात्रक हैं? किस राशि के मात्रक हैं? संपूरक राशि के मात्रक हैं। तो बोलो जी। शुरू से क्यों सुने? शुरू से का मतलब रख के आए हो। जब माइंड में हो जाएगा ना तो कहीं यही तो गलती है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? जा जाओगे साहब, आसपास में जो भी बोलेगा जा जाएगा। अधारी और व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशि क्या है? व्युत्पन्न राशि वह राशि है जो बोलो आगे बोलो, नहीं याद है, बंद कर रखेगा बताएगा। अधारी मात्रा किसे कहते हैं? यानी कि नहीं याद है तो बोलो जी। विज्ञान किसे कहते हैं? बोलो विज्ञान किसे कहते हैं? बंद करो कॉपी आपस में। ये कहना कितना अच्छा लग रहा है, अगर याद होता तो कितना अच्छा लगता है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? आधारी राशि किसे कहते हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा। 1 नैनोमीटर बराबर कितने के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 9 कितने इनवर्स? नहीं। रेडियन और स्टेरेडियन किनके मात्रक हैं? किस राशि के मात्रक हैं? संपूरक राशि। तुम बोलो जी। विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग किए गए परीक्षण। बस इतना ही बोलो कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग एवं परीक्षण के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तीनों वो शब्द इसमें मेन है। एक है सावधानी पूर्वक,
एक है क्रमबद्ध और एक है परीक्षण। तीन शब्द से ही विज्ञान बना हुआ है। यह शब्द यानी सावधानी से, अगर तुमको लैब में भेज दिया जाए, केमिस्ट्री के लैब में अगर चले जाओ, केमिकल रखा हुआ है, अगर सावधानी पूर्वक नहीं निकाल कर जहाँ कहा जाए न रखो तो पता चलेगा कि या तो आग लग जाएगा, या शरीर पर गिरेगा तो वो जल जाएगा, या वह अंग शून्य हो जाएगा, या उस अंग को क्षति पहुंच जाएगा, या वह पदार्थ अगर हवा में गिर जाए तो हो सकता है कि सांस के माध्यम से शरीर में चला जाए तो उससे भी क्षति हो। तो ये सावधानी से नहीं करने पर क्षति होती है। तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीका से परीक्षण के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आधारी राशि कितने प्रकार के होते हैं? आधारी राशि किसे कहते हैं बोलो? वह राशि बोला गया। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की। कौन आधारित कौन? राशि, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहा जाता है? वह राशि जो आधारित राशि के ऊपर आधारित होता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है? मात्रकों की पद्धति से मात्रकों की समूह कहा जाता है। सभी राशि के मात्रकों के समूह को कहा जाता है, जैसे फुट पाउंड सेकंड पद्धति। रेडियन और स्टेयर रेडियन किनके मात्रक हैं? संपूरक राशि। तुम बोलो जी। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। भौतिक राशि कितने प्रकार की? आधारी राशि किसे कहा जाता है? इतना कल चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए बताए कि जिसको स्वतंत्र मानी जाती है, यानी जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तो इसको हम लोग स्वतंत्र राशि मानते हैं। तो इसको हम लोग आधारी कहते हैं। व्युत्पन्न राशि आधारी राशि के ऊपर डिपेंड होता है। तुम बोलोगे? नहीं बोलोगे तो पिटाना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। आधारी राशि किसे कहा जाता है? जैसे मैं खाली बोल दो ना, हम समझ लेंगे। तो लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है। देख लो, 2 साल पढ़ने के बाद कल रिजल्ट आया ना। जिसको जितना आया उतना में खुश है, या जिसको कम आया उतना खुश है। तो जो जितना मेहनत करेगा उतना ही उठाएगा। नीचे देखने से नहीं होगा, चीटिंग करने से नहीं चलने वाला है काम। इसलिए अभी से मेहनत करोगे तो ये बात उसमें भी रहेगा, ये नहीं कि नहीं रहेगा, ये सारे बात उसमें रहेगा। जितना भी पढ़ रहे हो इसमें से आखिरकार बच्चे को शुरू से क्या पढ़ाया जाता है? काहे नहीं एक बार 10वां या इंटर में पढ़ाया जाता है? क्योंकि 10 साल के ज्ञान 10वां में जाकर एग्जाम लिया जाता है, तो वो सारे ज्ञान इकट्ठा होकर वहां एग्जाम के रूप में होता है। इंटर में ये 10 साल प्लस 2 साल इंटर, यानी 12 साल के ज्ञान का निचोड़ एग्जाम से निकलता है। एग्जाम पास करते हो तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछता है? 12 साल में जो तुमने पढ़ा होगा उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे कहते हैं कि इंटर से पूछता है, तो इंटर का सीखा कैसे? अगर तुमने जोड़ घटाव पहले में नहीं सीखा होता तो इंटर में सीख जाता। तो शुरू से जो ज्ञान अर्जित किए वो उसका प्रयोग करते करते तुमको ऊंचाई पर चढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। तो नहीं अभी कुछ कर पाओगे अगर ये नहीं समझ पाओगे सब। तो तुम्हारा याद है? याद है या ना? एक दूसरे से काम नहीं चलने वाला है, याद है? कैसे काम चलेगा? सब कुछ हाथ पड़ जाता है, कान पर उड़ करवा देते हैं। नहीं आई थी उसके लिए बताएगी। आज क्या है?